हाय व्यूअर्स, योर्स वेलकम इन टेक्टिश इंडिया। प्रीवियस लेसन्स में हमने सीखा जावास्क्रिप्ट के बारे में, विच वर्क ऑन द क्लाइंट साइड, जो कि क्लाइंट साइड पे वर्क करती है। अब सीखेंगे हम PHP स्क्रिप्ट के बारे में, विच वर्क ऑन द सर्वर साइड, जो कि सर्वर साइड में वर्क करती है। Before starting the lesson, try to understand what is the PHP. So PHP is a server side scripting language. PHP एक server side scripting language है and is a powerful tool for making dynamic and interactive web pages. PHP की मदद से हम dynamic और interactive web page बना सकते हैं। This is the important feature of the PHP कि PHP की मदद से हम dynamic और interactive web page बना सकते हैं। एंड साथ ही साथ PHP is widely used. आज डायनेमिक वेब पेजेस को बनाने के लिए PHP एक वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है और एक फ्री लैंग्वेज है, जबकि इसके अदर कंपटीटर्स ग्रुप में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई ASP, देन JSP एंड ASP.NET इसके कंपटीटर्स के रूप में वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि हमें एक डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेब पेज बनाना है जिसके कोड हमारे सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट करें, तो हम वो वेब पेज PHP में भी बना सकते हैं, ASP में भी बना सकते हैं, JSP में भी बना सकते हैं, ASP.NET में भी बना सकते हैं। उनमें which one is the better? तो इन सब में PHP is the better। जो हमारे PHP के कोड है वो HTML लैंग्वेज में एम्बेड हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, HTML को ओपन किए हैं और यहां से HTML को क्लोज किए हैं। ये हमारा बॉडी टैग है और यहाँ पे बॉडी टैग हमारा क्लोज हुआ है। ये जो दो लाइन हम देख रहे हैं, ये हमारी PHP की स्क्रिप्ट है जो बॉडी टैग के अंदर इंबेड हो गई है, जिसमें हम इको क्या करा रहे हैं, माई फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट वेलकम टू टेक्टिश इंडिया। अभी जो हमारे वेब ब्राउजर में जो कुछ दिखाई देगा वो ये होगा, यहां से लेकर यहां तक, माई फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट वेलकम टू टेक्टिश इंडिया। PHP स्टार्ट करने से पहले हमारे पास किस तरह का नॉलेज होना चाहिए? तो हमारे पास पहले से HTML की नॉलेज होनी चाहिए, CSS की नॉलेज होनी चाहिए एंड जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। HTML की मदद से हम कंटेंट को डेवलप कर सकते हैं, जबकि CSS की मदद से हम अपीयरेंस, उसका प्रेजेंटेशन या उस पेज के लिए स्टाइल डेवलप कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट जो कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसकी मदद से हम फॉर्म वैलिडेशन का काम कर सकते हैं। इन तीनों लैंग्वेजेस का नॉलेज होने के बाद यदि हम PHP की नॉलेज हासिल करते हैं तो हम सर्वर साइड में एग्जीक्यूट होने वाली डायनेमिक वेब पेजेस को भी क्रिएट कर सकेंगे। नाउ व्हाट इज द PHP? PHP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। आज PHP का जो पूरा नाम है वो है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसके पहले PHP का नाम पर्सनल होम पेज हुआ करता था। PHP इज अ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली PHP एक ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। PHP के जो भी लिखे गए स्क्रिप्ट होते हैं वो सर्वर साइड में एग्जीक्यूट होते हैं। एंड PHP इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। PHP को हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। व्हाट अ PHP फाइल? एक PHP फाइल के अंदर हम किस तरह की कोडिंग कर सकते हैं? एक PHP फाइल के अंदर टेक्स्ट, HTML, जावास्क्रिप्ट के कोड एंड PHP के कोड लिखे जा सकते हैं। PHP कोड आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, जबकि PHP के कोड सर्वर साइड में एग्जीक्यूट होते हैं एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द वेब ब्राउजर एज प्लेन HTML। PHP के कोड सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होते हैं, बट उसके जो रिजल्ट होते हैं वो हमारे वेब ब्राउजर में प्लेन HTML में एग्जीक्यूट या हमें रिटर्न होते हैं। PHP फाइल हैव अ डिफॉल्ट द एक्सटेंशन ऑफ .php। PHP फाइल को जब सेव किया जाता है तो उसको एक्सटेंशन .php दिया जाता है।
व्हाट कैन पीएचपी डू? पीएचपी की मदद से हम क्या कर सकते हैं? तो पीएचपी कैन जनरेट डायनेमिक वेब पेज कंटेंट। पीएचपी की मदद से हम डायनेमिक पेज कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। पीएचपी कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर। सर्वर साइड पे पीएचपी किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे क्लोज भी कर सकते हैं। यानी कोई फाइल हमारे सर्वर साइड पे है तो पीएचपी की मदद से उसे हम क्रिएट, ओपन, रीड, राइट या क्लोज कर सकते हैं। पीएचपी कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा। पीएचपी की मदद से किसी भी फॉर्म डेटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं। पीएचपी कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज। पीएचपी की मदद से हम कुकी को सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं। साथ ही साथ पीएचपी कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। पीएचपी की मदद से डेटाबेस में डेटा को ऐड किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है और मॉडिफाई किया जा सकता है। पीएचपी कैन रिस्ट्रिक्ट यूजर्स टू एक्सेस सम पेजेस ऑन योर वेबसाइट। पीएचपी की मदद से वेबसाइट के कुछ पेजेस को हम यूजर से रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। पीएचपी कैन इंक्रिप्ट डेटा। पीएचपी की मदद से हम डेटा को इंक्रिप्ट भी कर सकते हैं। With PHP, you are not limited to output HTML. You can output image, PDF files, and even Flash movie. PHP की मदद से हम केवल HTML का आउटपुट नहीं ले सकते, बल्कि किसी इमेज, किसी PDF फाइल या किसी फ्लैश मूवी का भी आउटपुट ले सकते हैं। You can also output any text such as XHTML and XML. XHTML या फिर XML के जो भी हमारे टेक्स्ट आउटपुट हैं उसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। Why PHP? PHP ही क्यों? PHP runs on different platform. PHP different platform पे रन कर सकती है। लाइक यदि आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं या फिर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, PHP प्रॉपरली किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकती है। PHP इज कंपैटिबल विथ ऑलमोस्ट ऑल वेब सर्वर्स यूज्ड टुडे। लगभग PHP हर वेब सर्वर के साथ में कंपैटिबल है और वर्क कर सकती है। जैसे कि PHP की जो प्रॉपर वर्किंग है वो अपाची सर्वर के साथ में है, जबकि यह IIS या अदर वेब सर्वर पे भी इंप्लीमेंट हो सकती है, उसके साथ में काम कर सकती है। PHP हैज सपोर्ट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस। PHP बहुत सारे डेटाबेस को सपोर्ट करती है, बट इसका जो बेस्ट अप्रोच है वो है MySQL। जो MySQL नाम का डेटाबेस है, इसके साथ में PHP प्रॉपरली वर्क कर सकती है। PHP इज फ्री। PHP टोटली फ्री है एंड डाउनलोड फ्रॉम ऑफिशियल PHP रिसोर्स php.net। PHP पूरी तरह से फ्री है और इसको इस वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। PHP is easy to learn. PHP को सीखना आसान है एंड रन efficiently on the server side, और इसको सर्वर साइड पे रन कराना भी आसान है। बेसिक PHP का जो सिंटैक्स होता है, a PHP script can be placed anywhere in the document. डॉक्यूमेंट में कहीं भी इसको प्लेस किया जा सकता है। a PHP script start with, PHP की स्क्रिप्ट यहां से स्टार्ट होती है और यहां से एंड होती है। यानी ये हमारे PHP का ओपनिंग टैग है और ये हमारे PHP का एंडिंग टैग है। बीच में PHP के कोड लिखे जाते हैं, अर्थात यह हिस्सा हमारा PHP का ओपनिंग टैग है और यह हिस्सा हमारा PHP का क्लोजिंग टैग है और बीच में हमारे PHP कोड लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा यह HTML में लिखा गया कुछ कोड है, जैसे HTML बॉडी एंड हेडिंग। हेडिंग के बाद हमने PHP कोड को इम्बेड किया है। यह PHP का ओपनिंग टैग है और यह PHP का क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हमने इको करा रखा है, प्रिंट करा रखा है हेलो वर्ल्ड। तो हमारे को जो आउटपुट मिलेगा वो H1 हेडिंग के रूप में माय फर्स्ट PHP पेज के नीचे हेलो वर्ल्ड नजर आएगा और बाकी सारे कोडेड हमारे HTML के अकॉर्डेंस में है। अतः PHP कोड को हम डॉक्यूमेंट में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। यदि हमें PHP के अंदर कमेंट लिखना होगा तो PHP का ओपनिंग टैग लिखने के बाद अगर हम डबल स्लैश रखते हैं तो
दिस इज ए PHP कंटेंट लाइन, कमेंट लाइन। यह एक PHP की कमेंट लाइन है। इसकी मदद से हम सिंगल लाइन का कमेंट लिख सकते हैं। लेकिन यदि हमें ब्लॉक मल्टीपल लाइन का कमेंट लिखना होगा तो हमें स्लैश के बाद स्टार लगाना होगा, यहां से ओपन करना होगा और मल्टीपल लाइन जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, जो भी कमेंट की डॉक्यूमेंटेशन लाइन्स हैं, उन्हें लिखेंगे और अंत में स्टार स्लैश के साथ में उसको हम क्लोज कर देंगे। अतः सिंगल लाइन का कमेंट हो या फिर वो इस तरह से मल्टी लाइन का कमेंट हो, उन कमेंट को PHP का इंटरप्रेटर रीड नहीं करता है, बट वो प्रोग्रामर के डॉक्यूमेंटेशन के लिए इजी होता है। तो इस तरह से PHP के अंदर हम सिंगल